दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं वो सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार नहीं है। वो एक ऐसा नाम है जो एंटरटेनमेंट, बिजनेस और ब्रांड वैल्यू तीनों को एक साथ चलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की। अक्सर लोग सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव सिर्फ गाने गाते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और वहीं से उनकी कमाई होती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज के समय में खेसारी लाल यादव एक चलती फिरती कंपनी है जिसके साथ 100 से ज्यादा लोग हर वक्त काम करते हैं। कभी होटल में पूरा स्टाफ, कभी रोड शो, कभी शूटिंग यूनिट तो कभी स्टेज शो की टीम। इन सबका रोज का खर्च लाखों में जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इतना खर्च करने से उन्हें नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि जितना खेसारी खर्च करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खेसारी लाल यादव के 7 ऐसे इनकम सोर्स की जिनसे उनकी कमाई करोड़ों में पहुंचती है, और अंत में एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। 7 इनकम सोर्स नंबर 1, फिल्म इंडस्ट्री से कमाई। भोजपुरी सिनेमा में अगर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकारों की बात करें तो खेसारी लाल यादव का नाम टॉप पर आता है। एक फिल्म के लिए उनकी फीस लगभग 1.5 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक होती है। इतना ही नहीं, कई बड़ी फिल्मों में वो सिर्फ फीस नहीं लेते बल्कि प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं। यानी फिल्म जितना हिट, खेसारी की कमाई उतनी ज्यादा। खास बात यह है कि कई फिल्मों में वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों का चार्ज अलग अलग लेते हैं। साल भर में खेसारी लाल यादव करीब 4 से 6 फिल्में करते हैं। अगर कैलकुलेशन करें तो सिर्फ फिल्मों से उनकी कमाई 8 से 12 करोड़ सालाना तक पहुंच जाती है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है। 7 इनकम सोर्स नंबर 2, म्यूजिक इंडस्ट्री। अगर भोजपुरी म्यूजिक की बात हो और खेसारी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही खेसारी का कोई गाना रिलीज होता है, कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ जाते हैं। यही वजह है कि हर बड़ी म्यूजिक कंपनी खेसारी के साथ काम करना चाहती है। म्यूजिक से कमाई के कई रास्ते हैं। रिकॉर्डिंग फीस, यूट्यूब रॉयल्टी, म्यूजिक कंपनियों से फिक्स्ड अमाउंट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इनकम और कॉपीराइट शेयर। एक गाने के लिए खेसारी की फीस 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है और साल भर में वो करीब 40 से 50 गाने रिकॉर्ड करते हैं। यानी सिर्फ गानों से उनकी सालाना कमाई कई करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। खुद खेसारी कई बार बता चुके हैं कि वो एक साल में लाखों रुपए सिर्फ टैक्स के तौर पर भरते हैं। 7 इनकम सोर्स नंबर 3, स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस। खेसारी लाल यादव की सबसे बड़ी ताकत है भीड़ खींचने की क्षमता। जहां खेसारी जाते हैं वहां लोगों की भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। भारत में एक स्टेज शो के लिए उनकी फीस होती है 15 से 20 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें विदेशी शो की, जैसे दुबई, कतर, मॉरिशस, फिजी, तो फीस पहुंच जाती है 30 से 40 लाख रुपए प्रति शो। साल भर में खेसारी करीब 25 से 35 शो करते हैं। साफ है, सिर्फ स्टेज शो से ही उनकी कमाई करोड़ों में होती है। 7 इनकम सोर्स नंबर 4, ब्रांड एंडोर्समेंट। आज के दौर में ब्रांड्स भी ये बात समझते हैं कि खेसारी का नाम जुड़ते ही प्रोडक्ट बिकने लगता है। इसी वजह से कई कंपनियां उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। इनमें शामिल है फूड ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड, लोकल और नेशनल प्रोडक्ट, रियल एस्टेट प्रमोशन, इवेंट और कैंपेन प्रमोशन। एक ब्रांड प्रमोशन के लिए खेसारी 10 से 20 लाख तक चार्ज करते हैं। बड़ी डील्स में ये रकम और भी ज्यादा हो जाती है। 7 इनकम सोर्स नंबर 5, यूट्यूब एम्पायर। बहुत कम लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के कई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं। इन चैनलों पर करोड़ों सब्सक्राइबर और हर महीने करोड़ों व्यूज आते हैं। यूट्यूब से उनकी कमाई होती है एड रेवेन्यू, प्रमोशनल वीडियो, म्यूजिक कंटेंट और ब्रांड इंटीग्रेशन। अनुमान के मुताबिक यूट्यूब से उनकी मंथली कमाई 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। 7 इनकम सोर्स नंबर 6, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। खेसारी सिर्फ कलाकार नहीं, एक समझदार बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। डेयरी और कैटल बिजनेस, एग्रीकल्चरल लैंड, रियल एस्टेट, फ्लैट और प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन हाउस और प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सभी इन्वेस्टमेंट उन्हें लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम देते हैं। 7 इनकम सोर्स नंबर 7, सोशल मीडिया प्रमोशन। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर खेसारी का क्रेज अलग लेवल का है। एक सोशल मीडिया पोस्ट या रील के लिए वो 10 से 20 लाख तक चार्ज करते हैं। राजनीतिक प्रचार में ये रकम और भी ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले हिस्से पर। खेसारी लाल यादव आज के समय में लिट्टी चोखा के बिजनेस से भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई ठेला नहीं है। ये एक पूरा रेस्टोरेंट सिस्टम है जहां स्टाफ, मैनेजर और वर्कर सब मौजूद हैं। रेस्टोरेंट का पूरा प्रॉफिट खेसारी के अकाउंट में जाता है। इस बिजनेस के बारे में लोगों को तब पता चला जब एक विवाद के दौरान इस रेस्टोरेंट का नाम सामने आया।
दोस्तों, खेसारी लाल यादव की कहानी ये साबित करती है कि अगर टैलेंट के साथ सही प्लानिंग और मेहनत हो तो एक कलाकार पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। वो सिर्फ स्टार नहीं, एक सोच है, एक सिस्टम है और एक ब्रांड है। अगर आपका कोई दोस्त खेसारी का फैन है तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइए।